अगर आपके भी सिर पे बाल कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो आपको भी लाइफ टाइम में किसी ना किसी ने जरूर बोला होगा कि यार एक बार हेड शेव करा के देख ले। तो क्या ऐसा है? इसी बात को डीकोड करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर। हेयर ग्रोथ के जो इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स होते हैं वो समझना जरूरी है, और तभी आप शायद समझेंगे कि शेविंग का उस पर कोई असर होता है या नहीं। पहला फैक्टर है, हेयर ग्रोथ की अपनी एक साइकिल होती है, यानी कि हेयर साइकिल। आपका एक एक बाल जो होता है वो 3 फेजेस से गुजरता है। पहला होता है एनाजन फेज, दूसरा होता है कैटाजन फेज, तीसरा होता है टीलोजन फेज। एनाजन फेज जिसमें कि बाल एक ग्रोइंग फेज में होता है और लंबे समय तक आपके स्कैल्प पे रहने की तैयारी करता है। दूसरा होता है कैटाजन फेज, यानी कि ट्रांजिशन फेज, जो एनाजन फेज से लेकर टीलोजन फेज तक जाने की उसकी पूरा प्रोसेस होता है। तीसरा होता है टीलोजन फेज, जिसमें कि वो रेस्टिंग फेज यानी कि शेडिंग फेज में चला जाता है, ऑलमोस्ट डेड हो जाता है और अब उसमें शेडिंग शुरू होगी। तो आपके स्कैल्प का हर एक बाल इन तीनों फेजेस से गुजरेगा और फिर वो वापस एनाजन फेज पे जाएगा, नया बाल उगेगा, फिर वो कैटाजन में जाएगा, टीलोजन में जाएगा, और ये साइकिल चलती रहती है। तो अगर आप अपने बालों को शेव करते हैं तो वो आपके बालों की इन तीनों साइकिल में से किसी भी फेज को इफेक्ट नहीं करता, यानी कि शेविंग से आपके बालों की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट इस फैक्टर पे। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोन्स, यानी कि एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो होते हैं हार्मोन, वो आपके मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, पर उनका आपकी हेयर ग्रोथ में कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं आपको बताती हूँ। जो एंड्रोजेंस होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल पे काम करते हैं। हेयर फॉलिकल कहाँ होता है? स्किन के नीचे दबे हुए फॉलिकल जो होते हैं वहाँ पर, उस लेवल पे एंड्रोजेंस काम करते हैं। तो आपके हार्मोन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं कि आपका बाल लंबा होगा, मोटा होगा, घना होगा, तो वो एंड्रोजन का काम है। ये एंड्रोजन जो होते हैं, या जो टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन आपका डीएचटी में कन्वर्ट होता है, अल्टीमेटली डीएचटी जाके आपके बालों में जो रिसेप्टर होता है उस पर चिपकता है, उसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। ये पूरा जो सब कुछ भी है वो हार्मोन्स की वजह से है। तो अगर आपने शेविंग करी तो शेविंग ने आपके हार्मोनल लेवल्स को कहीं पे भी रेगुलेट नहीं किया है, तो इसलिए वो उसके उस फैक्टर को भी कट डाउन नहीं करता, इसीलिए वो भी इफेक्ट नहीं कर रहा, और इसीलिए शेविंग की वजह से आपके जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, इसलिए उन फैक्टर्स को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होते हैं? जो जीन्स होते हैं आपके, जीन्स आपके जो होते हैं वो ही आपके बालों का टेक्सचर, कलर, उनका घनापन, मोटा, पतला, ये सब डिफाइन करते हैं। और ये भी डिफाइन करते हैं कि अगर आपके जेनेटिक्स में, यानी कि अगर आपके खानदान में, आपके परिवार में किसी को भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया रहा हो, हार्मोन्स की वजह से रहा हो, तो वो भी जीन्स के साथ ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जीन्स का सिर्फ इतना रोल है कि वो आपके बालों का टेक्सचर, कलर, उनका घनापन, कर्ली होना, स्ट्रेट होना, ये सब डिफाइन कर देते हैं। तो अगर आपने शेविंग करी तो आपका टेक्सचर ना तो बदलेगा, ना आपके बालों का कलर बदलेगा, ना वो कर्ली से स्ट्रेट होंगे, ना वो स्ट्रेट से कर्ली होंगे। तो बेसिकली शेविंग से भी आपके जेनेटिक्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आपके जीन्स कोई फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो साथ पर साथ आपकी सारी जिंदगी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, और आपको शेविंग से उस पर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इन 3 बातों को समझते हुए हमने ये समझा है कि जब आप शेविंग करते हैं तो आप इन तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें से किसी को भी आपने ऑल्टर नहीं किया है, यानी कि बाल वैसा ही उगेगा जैसा वो पहले उग रहा था। ना तो वो मोटा होगा, ना उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ना डेंसिटी बढ़ेगी, ना आपके स्कैल्प पे कोई चेंजेस आएंगे। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।